नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज फिर से मेरे साथ हैं निवर्तमान विधायक कमल मलिक जी, जो गढ़मुक्तेश्वर से विधायक रहे हुए हैं। और जैसे जैसे 2024 आ रहा, चुनाव आने वाले हैं, वैसी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोकसभा उम्मीदवार के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं। आशा करते हैं टिकट मिलेगा। हमारे और भी बहुत सारे मित्र हैं जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। अब किस किस के लिए आशा करें, हम भी कंफ्यूज हैं। लेकिन जब मलिक साहब हमारे पास आ रहे हैं घर पे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इनकी बात निःशुल्क दूर तक पहुंचाएं। और इन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि उनसे थोड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। मलिक साहब, आज कुछ नया कहने वाले हैं, बताएं दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। नया तो पूरा देश आज देख रहा है। हमें नई संसद मिली है। अच्छा। और नई संसद में जो अपने केंद्र की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसने नारी शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। और बाकी सरकारें अब तक जो लोकतांत्रिक इतिहास की सरकारें थीं, उन्होंने बोला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 33% आरक्षण नारी शक्ति को किया है। नारी वंदन करके वो ये विधेयक लेकर के आए हैं। इसके लिए मैं अपने देवतुल्य प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देश की नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्योंकि नारी खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिला करके वो हमारे साथ खड़ी होगी, तो देश पूरी दुनिया में उसकी पहचान होगी और एक देश की बड़ी शक्ति सामने आएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपकी पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। लेकिन दुर्भाग्य स्वरूप एक बात है कि हमारे देश में कई बार महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। उसको किसकी सरकार करवाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में हो, केंद्र में हो, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आप देखते हैं क्या इनका कोई भी सरकारें इनके आसपास नहीं भटकती। आज आप देखते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, जो स्थितियां थीं, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं, स्कूल नहीं जाती थीं, आज वो लड़कियां निकल करके घर से स्कूटी पर बैठ करके पढ़ने के लिए जाती हैं। कोई भी लड़की की तरफ गलत निगाह से देखने की किसी की हिम्मत नहीं। तो ये पूरे केंद्र के अंदर तो कितने सारे बिल नारी शक्ति के लिए लेकर के आए हैं। और कहीं भी नारी को कोई अपमान की बात होती है तो सरकार उसकी तरह माने एक कवच की तरह उसके साथ खड़ी होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग फिर भी हैं। अभी अम्बेडकर नगर में एक घटना हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी पहले की सरकार की अपेक्षा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए केंद्र सरकार को ये और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं केंद्र की सरकारें और प्रदेश की भी सरकार आप देखते हैं, तो नारी शक्ति के लिए जो काम इन लोगों ने किए हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में इनको पूरा अवसर है। आज कहीं भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आज जिस प्रकार से नारियां, अभी चंद्रयान 3 हमने मून जो हमारा अभियान था उस पर भेजा, तो उसमें 3 लड़कियां, वो वैज्ञानिक कौन थी, तो वो कहाँ थी, वो अब आई हैं निकल करके। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, दर्शक उसको देखेंगे तो हंसेंगे। आप नारी को बहुत, मतलब नारी शक्ति को आपकी पार्टी और हम सब लोग बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमरोहा लोकसभा से किसी नारी को टिकट हो जाए, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, जिसको पार्टी चुनेगी उसको सांसद बना करके भेजेंगे यहाँ से। हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी जगह जगह आपके इवेंट हो रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, और ये होर्डिंग तो हमारे एक भाई हैं उनके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपके भी लग रहे हैं, तो फिर इसका क्या होगा? देखिए, ये तो पार्टी की व्यवस्था है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए डिवोटेड है। जो पार्टी निर्णय करती है, हम लोग सब उसके साथ होते हैं। कार्यकर्ता का सम्मान है। आज एक कार्यकर्ता चाय बेचता हुआ एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए पार्टी की व्यवस्था पर एक एक कार्यकर्ता का अटूट विश्वास। बिल्कुल सही बात कही है कि जो पार्टी निर्णय लेगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सब ये जवाब देंगे, लेकिन नेता वाले गुण हैं, एक अच्छी लीडरशिप, एक परिपक्वता वाली बात करते हैं कि अगर किसी महिला को भी टिकट हो जाता है तो कोई बात नहीं,
अगली बार विधायक का लड़ लेंगे? क्यों विधायक जी, मंत्री बन जाएंगे? जो पार्टी व्यवस्था करेगी उसके लिए। गंगा मेला आ रहा है, सुनने में आया कि ये अपना आएंगे शायद योगी जी। हाँ, योगी जी को पिछली बार भी हम लोगों ने आग्रह किया था उनको बुलाने का, और मुझे आशा है इस बार वो आएंगे, क्योंकि गंगा मेला लगातार इम्प्रूव हो रहा है। वहाँ की व्यवस्थाओं के नाते वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। जो हुड़दंग होता था वो सारा हुड़दंग लगभग बंद है, और अब के लिए तो हमने भी आवाज़ उठाई है। नहीं, आप तो लगातार, आपके जो वीडियोस आते हैं आप लगातार सामाजिक व्यवस्था पे और उस पे सब पे एक आवाज़। एक लास्ट बात, अगर बाई चांस वीडियो बन रही है, बड़ी अच्छी बात है, हम अगले साल इस वीडियो को देखें और बाई चांस आप सांसद बन गए तो दोबारा वीडियो बनवाने के लिए और लोगों के लिए आएंगे? मैं निश्चित रूप से, आप मेरे मित्र हैं। और क्या करेंगे, चलो ठीक है मान लिया, और इस पे जो जनता केवल आपको वोट दे, बीजेपी को वोट दे, क्योंकि बहुत सारे वोटर जो अमरोहा लोकसभा में हैं वो बीजेपी से खपा हैं, उनको लुभाने के लिए आप क्या करेंगे? और अगर आप सांसद बन गए तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं भी जा रहा हूँ, खपा तो नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है, क्योंकि कई बार प्रतिनिधि की ना मिलने की शिकायत वोटर में रहती है। बाकी तो केंद्र और प्रदेश की सरकारें जो विकास का क्रम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, इन सब के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और वैसे भी देश बहुत तरक्की कर रहा है। G20 हमने किया है। G20 के बाद जो देश की पूरी दुनिया में छवि बनी है, वो विश्वगुरु के रूप में लोग भारत को देख रहे हैं। और अभी जो ये वर्ष चल रहा है, जिस समय हिंदवी साम्राज्य आया था, तो भगवान अपने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, और ये वही वर्ष चल रहा है। 350 साल इसको पूरे हो गए, और आज मोदी जी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस समय देश को खड़ा करने का काम महाराज शिवाजी ने किया था, उसी प्रकार से, उसी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ देश को खड़ा कर रहे हैं अपने जीवन मूल्य के साथ। नरेंद्र मोदी जी, देश उनके साथ खड़ा है। कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को, निश्चित रूप से पार्टी यहाँ जीतेगी। एक बड़े अंतराल के साथ जो प्रतिपक्ष है उसको पीछे छोड़ के जाएगी। और आज मैं 23 सितंबर को वीडियो में सबके सामने बोलने वाला हूं, और मुझे पता भी है, कुछ मेरी थर्ड सेंस भी कह रही है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ेगी उससे पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे कि लोगों के वोट डाइवर्ट हो जाएंगे। क्या आपको भी लगता है ऐसा होगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। देखिए, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब सृष्टि भी अपना स्वरूप दिखाएगी। उसी प्रकार से धर्म को बचाने के लिए आज मोदी जी यहाँ आ गए हैं, कल्याण के लिए। अधर्मी कोई नहीं बचेगा, धर्म के साथ दुनिया खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो वीडियो देखे वो मुझसे पूछ लें कि क्या हो सकता है। हमारा फ़र्ज़ है हर इंसान की, हर अच्छे व्यक्ति की, हर अच्छे नेता की बात दूर तक पहुंचाना, और हम वो प्रयास करते हैं कि उनके विचार, उनकी सब बातें, उनकी अच्छी बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। वोट देना या ना देना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप देश हित में किसको चुनें, किसको ना चुनें। दूसरी बात, मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि पैराशूट से लैंड हुए किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले सोचें, कहीं उसका घर दूर तो नहीं है, कहीं वो आपसे मिलता भी है या नहीं। आपने तो यहीं घर बना दिया, पक्के यहीं रहोगे? हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो यहाँ पहले भी मैं 5 साल यहाँ रहा। 2009 से मैं 14 तक। तो मलिक साहब अगर सांसद बन गए तो यहीं रहने वाले हैं, आप लोगों से सबसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और इनकी बात सुनने के लिए भी धन्यवाद। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि सच सही को वोट दें। अब जब भाई साहब हमारे पास आ रहे हैं तो आप सब लोग अपना, मैं क्या कहूँ, अब इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। सभी को नमस्कार।